हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल कैपिटल एफ है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल जिसका कि परावैद्युतांक के बराबर 80 है में रख दिया जाए तब उनके बीच बल कितना रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है परावैद्युतांक पर। अगर इस प्रश्न को हल करना है बच्चों तो हमें परावैद्युतांक पता होना चाहिए। चलिए समझ लेते हैं कि क्या होता है परावैद्युतांक। बच्चों, किसी माध्यम का परावैद्युतांक अर्थात के, जिसे कि हम सापेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं, ये बराबर होती है माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात के बराबर। अर्थात बच्चों, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक या फिर सापेक्ष विद्युतशीलता उस माध्यम के विद्युतशीलता और वायु या निर्वात के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। बच्चों, परावैद्युतांक को हम बल के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो आवेश हैं, हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी है स्मॉल r और अभी इनके बीच का माध्यम वायु या निर्वात है। तो बच्चों, इनके बीच अगर F बल लग रहा हो, वायु या निर्वात में होने पर इनके बीच का बल F है। अब इसी या फिर इन्हीं आवेशों को एक दूसरे किसी अन्य माध्यम में रख दिया जाए, ठीक है बच्चों, दूरी उतनी ही रहे, आवेश वही है, और अब मान लीजिए कि इनके बीच बल F1 लग रहा है। तब बच्चों, इस बल F और इस बल F1 के अनुपात को हम कहते हैं इस माध्यम का परावैद्युतांक। अर्थात बच्चों, K बराबर F बटे F1 भी हो सकता है। इसे हम कैसे परिभाषित करते हैं? निर्वात या वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अर्थात K बराबर F बटे F1, जहां पर F है आवेशों के बीच बल जब उनके बीच का माध्यम वायु है, और F1 है उन्हीं आवेशों के बीच बल जब उनके बीच कोई अन्य माध्यम है। ठीक है बच्चों, अब हम इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ चुके हैं और अब हम इस प्रश्न को बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है दो बिंदु आवेशों के बीच, मान लीजिए दो आवेश Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r, और अभी ये बच्चों इनके बीच जो माध्यम होगा वो वायु होने वाला है, वायु या निर्वात होने वाला है, और अभी बल जो लग रहा है इनके बीच F है। अब यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए, ठीक है बच्चों, तो अब हम इन्हीं आवेशों को कहां पे रख रहे हैं? इन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर हम अब रख रहे हैं जल में। तो अब मान लेते हैं कि F1 होगा। तो बच्चों, हम जानते हैं कि इस माध्यम का परावैद्युतांक अर्थात जल का परावैद्युतांक बल F और बल F1 के अनुपात के बराबर होगा। इसे ही तो हमने अपने मूल अवधारणा में समझा है कि दो आवेशों के बीच बल जब वो वायु या निर्वात में है और उन्हीं दो आवेशों के बीच बल जब वे किसी अन्य माध्यम में है, तो इन दोनों बलों के अनुपात को ही हम इस माध्यम का क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। तो बच्चों, यहां पे K का मान दिया गया है 80, और बल अगर वायु या निर्वात में F है और जल में रखने पे अगर बल F1 है, तो बच्चों यहां पर F1 कितना हो जाएगा? तो यहां से हमें बल F1 मिल जाएगा F बटे 80, यानी कि जल में रखने पर बल कितना हो जाएगा बच्चों? पहले के बल का 80वां भाग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।